हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका दीक्षांत इंस्टीट्यूट में। मैं हूं आपका मेंटर अनुज सिंह। आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों। टॉपिक का नाम है मध्य प्रदेश के लोक नृत्य। तो मध्य प्रदेश के लोक नृत्य के बारे में बात करेंगे बच्चों। लोक नृत्य के बारे में आप बता दूं मैं आपको, लोक नृत्य जो होते हैं कोई भी जाति, जनजाति या समुदाय विशेष के द्वारा उसके समुदाय विशेष की परंपराओं को दर्शाता है, कुछ विशेष रहन सहन को दर्शाता है, कुछ विशेष रीति रिवाजों को दर्शाता है। तो ये लोक नृत्य जो होते हैं एक समुदाय में बहुत अहम भूमिका अदा करते हैं। तो इनके बारे में मध्य प्रदेश में अक्सर हर एग्जाम में पूछा जाता है। इसी के रिगार्डिंग एक शॉर्ट वीडियो लेकर आए हैं बच्चों आपके लिए, और इस वीडियो को ऐसे कंपाइल किया गया है स्टोरी बेस पे, जिससे कि आपको एक स्टोरी के एक लाइन के बेस पे ये चीजें याद हो जाएं बच्चों। ठीक है, मेरी कोशिश है, देखिए आप। चलिए, तो मैंने इसको मैप बाय बनाने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश का मैप है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो मध्य प्रदेश का ये जो भाग है, ये वाला जो भाग है, इस भाग को बोलते हैं बुंदेलखंड। इस भाग को बोलते हैं बच्चों बुंदेलखंड। ये वाला जो भाग है, इधर वाला भाग, ये और ये, इस भाग को बोला जाता है, इस भाग को बोला जाता है मध्य भारत। क्या बोला जाता है बच्चों? इस भाग को बोला जाता है मध्य भारत। मध्य प्रदेश नहीं, मध्य भारत। मध्य भारत का क्षेत्र बोला जाता है। इस भाग को बोला जाता है मालवा का क्षेत्र, मालवा। इस भाग को बोला जाता है निमाड़, क्या? निवाड़। इस भाग को बोला जाता है बघेलखंड। इस भाग को बोला जाता है रीवा पन्ना का पठार। ठीक है, ये सतपुड़ा मेकल श्रेणी के अंतर्गत आते ही क्षेत्र हैं। ठीक है, तो क्षेत्र विशेष के समुदाय के हिसाब से हमने इसको डिवाइड किया है। पढ़ते हैं, चलिए। तो बुंदेलखंड क्षेत्र के लोक नृत्यों के बारे में बात करते हैं। तो देखिए कहानी क्या बनाई है। कहानी है बच्चों कातिकिया बाबा। एक बाबा है बुंदेलखंड के, नाम है कातिका बाबा। ठीक है, नाम है कातिका बाबा। तो कातिका बाबा ने क्या किया बच्चों? देवी देवताओं की पूजा की। कातिका बाबा ने देवी देवताओं की पूजा की। क्यों पूजा की? कि उनको रावल जैसा पुत्र हो। दोबारा से देखो, कातिका बाबा ने देवी देवताओं की पूजा की। क्यों? कि रावल जैसा पुत्र हो। उनको रावल जैसा जब पुत्र हो गया तो उन्होंने क्या किया? बधाइयाँ दी। उन्हें सबने बधाइयाँ दी, बधाइयाँ। तो जब बधाइयाँ दी तो बधाइयाँ कैसे दी? कलश में राई भरकर सैरा, सर पे सैरा की तरह बांधा, सर पे सैरा की तरह रखा, और कहाँ चले? कनाडा की तरफ चले। कहाँ गए? कनाडा की तरफ गए। वहां पे उनको क्या बोला? वहां पे उनको बोला राछ बधाया। ठीक है, राछ बधाया। क्यों? बधाई देने के लिए आए हैं, बधाई देने के लिए आए हैं, तो राछ बधाया। याद हुआ बेटा? तो क्या है? कातिका बाबा ने देवी देवताओं की पूजा की, क्योंकि रावल जैसा पुत्र हो। रावल जैसा जब पुत्र हो गया, सबने उनको बधाई दी। बधाई कैसे दी? कलश में राई भरी और सेहरा की तरह उसको सर पे रखा और कनाडा की तरफ निकल गए, जहां पे उनको राछ बधाया बोला गया। तो देखो, ये बुंदेलखंड के सभी लोक नृत्य जो हैं एक ही लाइन में मैंने आपको समराइज करके बता दिए। ठीक है, चलिए अब देखिए बघेलखंड के। तो बघेलखंड के जो लोक नृत्य हैं वो किस प्रकार हैं? सुआ। सुआ क्या होता है? सुआ मतलब तोता। सुआ मतलब तोता। जैसे हम याद करना चाहें, तोते ने क्या खाई? राई खाई। तोते ने क्या खाई? राई खाई। सुए ने राई खाई। किसमें भरी हुई थी? कलश में भरी हुई थी। कलसा किसमें भरी थी? कलसा में भरी हुई थी। किसने देखा? दादा ने देखा, यानी दादर यानी दादा ने देखा, जो क्या था? बहुत दोगरा था, या फिर इसको बोल सकते हैं दोगला था। जो क्या था? बहुत दोगला था। जो दादा था वो क्या था? बहुत दोगला था। तो ये याद हो गया बेटा। बघेलखंड में क्या है? सुआ। सुआ ने क्या खाई? राई खाई, जो कलश में भरी हुई थी। दादा ने देखा। ठीक है, क्या बोला? कि वो दोगरा, दोगरा है। दादा कैसा था? दोगरा था। तो ये खाई बघेलखंड के। नीचे आएंगे निवाड़ क्षेत्र के। तो निवाड़ क्षेत्र के लोक नृत्य देखिए बेटा। गणगौर, गुजरात। गणगौर है कहाँ का? गुजरात का। गुजरात का लोक नृत्य है गणगौर। गुजरात में मनाते हैं। ठीक है, तो गणगौर। गणगौर के दिन क्या होता है? हमारे यहाँ जब मध्य प्रदेश में भी गणगौर मनाई जाती है, हम जब बच्चे थे तो मम्मी गुणे बनाती थी। गणगौर को गुणे बनाती थी, गोल गोल से गुणे। तो गणगौर पे गुणे बनाए कैसे? बहुत कठोर गुणे बनाए। कठोर मतलब बहुत कठोर, टाइट थे गुणे। तो गणगौर पे
काठी के गुणे, कठोर गुणे बनाए। कैसे बनाए हम लोगों ने? आड़े खड़े होके बनाए। ऐसे आड़े खड़े थे, आड़े खड़े होके बनाए, बड़ी मुश्किल से, बच्चे थे। मम्मी ने किसमें रखा? मटकी में रखा। वो किसमें रखे गुणों को? मटकी में रखा। और हमने उस मटकी को क्या करा? एक अंटियां आती हैं, अंटियां उनको ली और मटकी को फोड़ दिया। याद आया? देखो गणगौर के निमाड़ में गणगौर में क्या बनाया? गुणे बनाए। गुणे कैसे बनाए हमने? आड़े खड़े होके बनाए। काठी गणगौर में काठी कठोर गुणे बनाए। कैसे बनाए? आड़े खड़े होके बनाए। गुणे कहाँ रखे? मटकी में रखे। मटकी में रखे तो क्या करा? अंटी मार के गुणे सारे फोड़ दिए। नीचे आते हैं मालवा। तो मालवा क्षेत्र, अच्छा मध्य प्रदेश में मालवा क्षेत्र, ये राजस्थान से लगता हुआ क्षेत्र है, ठीक है। गरवा और गरबी, गरबा और गरबी, इसको याद करते हैं। तो गरवा और गरबी, गरवा गरबी दो भाई बहन, कुम्हार यानी करहवा यानी कुम्हार की बनाई हुई एक मटकी। गरवा गरबी दो भाई बहन, कुम्हार की बनाई हुई एक मटकी थी इनके पास, जिसको एक लड़का था जिसका नाम था टूटिया या फिर नकटोरा। वो क्या करता था? हर चीज को तोड़ता फोड़ता रहता था। उसने क्या किया? उस मटकी को तोड़ दिया। तो जब मटकी टूट जाती है, जब मटकी टूट जाती है, ये जैसे मटकी है, ये मटकी जब टूट जाती है तो ये मटकी आधी मटकी को हम क्या करते हैं? बचा लेते हैं। आधी मटकी टूट गई तो ये जब मटकी टूट गई आधी, तो क्या करा? इस पे हमने फूंदी बांधी। फूंदी मतलब धागे बांधे, और धागे बांध के इसको हमने लटका दिया। कैसे लटकाया? इसके जो झाला था, बांधने के बाद ये जो नीचे का झाला बचा, नीचे का जो तरा बचा झाला, इसमें फूल पाती रखी। क्या रखा बेटा हमने? फूल पत्ती रखी। तो ऐसे इसको हमने याद किया। गरबा गरबी दो भाई बहन, कुम्हार का बना हुआ एक मटका, ठीक है। एक लड़का आया, टूटिया नाम था, उसने इसको तोड़ दिया। तो इसका जो नीचे का झाला था उसमें फूल पाती रखी। क्या रखा? फूल पाती रखी, और उसको क्या करा? फूंदी पे टांग दिया। ये कहाँ के थे बच्चों? मालवा क्षेत्र के थे। याद हुए? अब मध्य भारत के दो ही हैं, दुलदुल घोड़ी और लांगुरिया। लांगुरिया माता रानी की भेंट वगैरह या कोई भी काम वगैरह हम स्टार्ट करते हैं मध्य भारत में है तो हम लांगुरिया गाते हैं, माता रानी की भेंटें गाते हैं। तो ये क्या है? लांगुरिया। तो ये बच्चों हमारी कोशिश थी कि मध्य प्रदेश के लोक नृत्यों को एक वीडियो में पिरोकर आपके पास लाया जाए, ठीक है बच्चों। तो आज के लिए इतना ही छोड़ते हैं। बाकी हमारी जो और वीडियोस हैं और टॉपिक से रिलेटेड आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।